अस्सलाम वालेकुम मेरे व्यूअर्स और ख़ास तौर पे रेलवे के ऑफिसर्स और मुलाजमीन। काफ़ी दिनों से आपका ये मुझे पैगाम मिल रहा था कि वीलॉग करके ये बताऊं कि आपकी पेंशन और सैलरी की पोजीशन क्या है। तो ये वीलॉग मैं स्पेशली असल में बात ये है कि टाइम ज़रा कम मिलता है दफ्तर में, समा टीवी में नई नौकरी है तो उसकी वजह से। तो फिर हुआ ये है कि मैंने सोचा कि मैं रास्ते में किसी वक्त आपको ये वीलॉग कर दूंगा और आपको बता दूंगा कि असल में सूरत हाल क्या है। सूरत हाल मैं आपको पेंशन और सैलरी की बताता हूँ। पहले ये जो सैलाब से नुकसानात हुए हैं, चूँकि आप लोग रेलवे से मुतल्लिक हैं तो आपके इल्म में ये चीज़ शायद हो भी, और जिनके इल्म में नहीं है उनके इल्म में लाना चाहता हूँ कि इन सैलाबों ने पाकिस्तान रेलवेज़ को जो डैमेज किया है वो बहुत बुरी तरह किया। सिंध में ख़ास तौर पे रोडी से लेके नवाबशाह तक और टंडू आदम तक और फिर थोड़ा सा हैदराबाद का हिस्सा भी, ट्रैक पूरे का पूरा बैठ गया। सबसे पहले तो मैं रेलवे के उन गैंगमैन को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ और पाकिस्तान रेलवेज़ के ऑफिसर्स को, ख़ास तौर पे सेक्रेटरी रेलवे को और सीईओ को जो आज रिटायर हो रहे हैं, फ़रख तैमूर गलज़ई साहब और ज़फ़रमान रांझा साहब जो सेक्रेटरी हैं फेडरल, और ख्वाजा साद रफ़ीक जो मिनिस्टर हैं। इन लोगों ने खुद वहाँ पे पानी में जाके और ट्रैक को रिहेबिलिटेट कराने में पूरी मदद की, खुद जाके अपने हाथों से। मैंने बहुत कम देखा है कि अफसर खुद जो है वो इस किस्म की ऑपरेशन में शामिल होते हैं। वो तो ठंडे कमरे में दूर कहीं हैदराबाद में बैठ के या कहीं दूर कराची में बैठ के या लाहौर हेडक्वार्टर रेलवे में बैठ के तो हुक्म दे देते हैं और फिर उसका क्रेडिट जो है वो उस काम का वो लेने की कोशिश हमेशा करते हैं। तो ये पहली बार हुआ है कि इन्होंने ट्रॉली के ऊपर जाके विज़िट किया और वहाँ पे लोगों की हौसला अफजाई की, हिम्मत बंधाई। तो इसका फ़ायदा ये हुआ है कि वो ट्रैक जो जिसके ऊपर 14-15 इंच तक 16 इंच तक पानी था, उसको उन्होंने पानी से ऊपर निकाल लिया। यानी ये देखिए कि ये पाकिस्तान रेलवे की अपनी कैपेसिटी भी एक सामने आई है कि उन्होंने ट्रैक को, जो सिविल डिपार्टमेंट है पाकिस्तान रेलवे का, उन्होंने उस ट्रैक को ऊपर उठा लिया और पानी से 1 फुट ऊंचा ले गए और नीचे पत्थर बिछाए और नया ट्रैक जो है वो डाल दिया। तो मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान रेलवे का पोटेंशियल अगर टैप किया जाए सही मानों में तो ये किसी से कम नहीं है। ये मजदूर जो है इन्होंने पाकिस्तान रेलवे को बहुत जो है वो तरक्की देने में अपना किरदार भी 400 ट्रेनें चलाई हैं और 1.25 लाख मुलाजम होते थे रेलवे का, अब तो 70,000 रह गए। तो अब भी लोग कहते हैं ओवर स्टाफिंग है। ओवर स्टाफिंग नहीं है, आपका ऑपरेशन सुकड़ गया है, ट्रेनें कम हो गई। तो खैर वो ट्रैक जो बहाल किया और उसके ऊपर उन्होंने 1 अक्टूबर से 2 अक्टूबर से बल्कि जो है वो पार्शली ऑपरेशन शुरू किया। और उसकी खुशखबरी ये है कि जो ट्रेनें चली हैं, ज़ाहिर है उसके पर रश का बैकलॉग भी था, वो भी निकला है, इसको भी मद्देनजर रखना चाहिए। लेकिन फिर भी 34 ट्रेनें जो हैं वो इंटरसिटी और एक्सप्रेस ट्रेनें वो चलती हैं, तो उनमें से सिर्फ अभी 5 बहाल हुई हैं। तो 5 ने कल 4 करोड़ और 18 लाख रुपए की इनकम जो है वो एक दिन में की। और फ्रेट ने जो है वो 150 मिलियन का जो यानी 15 करोड़ रुपए रोज़ाना का जो रिकॉर्ड था उससे दूसरा सेकंड हाईएस्ट किया, 13 करोड़ और 18 लाख रुपए एक दिन में। तो ये ट्रैफिक बहाल होने से रेलवे को कुछ सहारा मिला है, वरना तो पिछला देखें ना 37 दिन तक ऑपरेशन बंद रहा, फिर उसका रेवेन्यू सारा जो है वो रुका रहा। गो के डीजल के पैसे बचे, लेकिन वो रेवेन्यू जो होता है वो तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो अब वो बहाल हुई तो एक ही दिन में परफॉर्मेंस मैंने आपको उसकी बता दी। अब ये है कि जो ट्रेनें बढ़ेगी, अब आपको ये मैं बता दूं कि जो 4 करोड़ रुपए मैं आपको कह रहा हूँ ना एक दिन में, तो ये जब ये 34 ट्रेनें चलती थी तो ये टोटल रेवेन्यू जो पैसेंजर ट्रेन का रेवेन्यू है वो एक दिन का 9 करोड़ रुपए तकरीबन बनता है। तो 4 करोड़ सिर्फ 5 ट्रेनों की बहाली से निकला है। अब बात ये है कि अब आता हूँ मैं इस वक्त इस तरफ के आपकी पेंशन की क्या सूरत हाल है। तो वज़ारत ख़ज़ाना से पिछले 3-4 दिन में लोग मुझे बार बार कह रहे थे कि आप कुछ बताएं। मैं बताने की पोजीशन में नहीं था कि क्या बताता कि नहीं मिली है, नहीं आ रही है, तो ये मायूसी फैल दी है। तो मैं ज़रा मायूसी से दूर लोगों को रखने वाला और ख़ुद रहने वाला आदमी हूँ। तो मैंने ये कहा कि जब हो जाएगा तो फिर बताऊँगा। तो आप सूरत हाल ये है कि वज़ारत ख़ज़ाना ने, मैं कोऑर्डिनेशन में था, तो उन्होंने कल चेक दे दिया था पाकिस्तान रेलवे को। 5 अरब रुपए की डिमांड थी पाकिस्तान रेलवे की। अब जो अप्रूव हुआ बजट है वो है तकरीबन कोई 3 अरब 30 करोड़ रुपए, जो पेंशन की मद में, यानी अकाउंट नंबर जो 17 है पाकिस्तान रेलवे का, ये उसके लिए है
लेकिन रेलवेज ने अभी इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। इसको उन्होंने कहा कि पी एंड पेंशन का ये पैसा है। अब 1.5 अरब रुपए इन्होंने मांगे थे इजाफी, वो तनख्वाहों के लिए, इसलिए कि उनका रेवेन्यू नहीं है। अब मुसीबत पाकिस्तान रेलवे के हुकाम के लिए ये थी कि IMF के साथ जो मिफ्ता इस्माइल वज़ीर ख़जाना जो लास्ट नेगोशिएशन करके गए हैं, उसमें उन्होंने इस बात पे एग्री किया था कि जो जून जुलाई में बजट लागू हुआ है नया 2022-23 का, उसके अंदर जो बजट पार्लियामेंट ने अप्रूव कर लिया उसको अब रीअप्रोप्रिएट नहीं किया जाएगा, यानी उसमें रद्दो बदल नहीं किया जाएगा। जो पैसे जिस डिपार्टमेंट को, जिस महकमे को, जिस मिनिस्ट्री को मिल गए हैं, जिस इदारे को मिल गए हैं, वो अब उससे ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन ये किसी को क्या पता था कि जुलाई में कि ये जो सितंबर वाला सैलाब है, अगस्त सितंबर वाला, ये कितनी तबाही करेगा, ये तो नहीं पता था ना, ये अनसीन चीज़ें होती हैं। तो अब ये बीच में आई तो पाकिस्तान रेलवे ने ये डिमांड की थी कि उन्हें 5 अरब रुपए दिए जाएं जो उनका शॉर्टफॉल है सैलरी के लिए। तो अब ये है कि वो कल चेक मिल गया। आज जुमे के रोज़ ये पैसे पाकिस्तान रेलवेज़ ने मुख्तलिफ चेक्स जो है वो बना लिए। यहाँ रेलवे हेडकोार्टर से भी मैंने पता किया, उन्होंने भी चेक बना लिए। वहाँ पे कल जो मेंबर फाइनेंस हैं और दीगर लोग हैं, जो ज़फ़र ज़मान रांझा साहब हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, वो मुसलसल मॉनिटरिंग कर रहे थे और हमारे साथ इन टच भी थे। तो उन्होंने इसकी मॉनिटरिंग करके तो इस्लामाबाद से चेक जो है वो AGPR से लेके तो स्टेट बैंक में जमा कराया। तो उसके पैसे रेलवे के दोनों अकाउंट्स में जमा हो गए हैं, आ गए हैं। अब ये पैसा खर्च कैसे होना है ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। 3 अरब 30 करोड़ रुपए तकरीबन जो है वो आपकी पेंशन, जो मेरे ख्याल में जो ऑनलाइन जिनकी पेंशन है वो आज रात को शायद निकाल सकें जुमे के रोज़, और कल तो वो निकाल लेंगे ऑनलाइन इंशाल्लाह। बहुत सारे लोग, ख़ासतौर पे नेशनल बैंक के जो अकाउंट होल्डर हैं उनके लिए कह रहा हूँ। और दूसरी जो है वो दूसरे बैंक जो है वो भी, उनको भी हम जोर दे रहे हैं कि खुदा का खौफ खाएं। ये पेंशनर्स के पैसे होते हैं, इनमें आप डंडी ना मारा करें, इनको 4 दिन इस्तेमाल करके आप कितना पैसा कमा लेंगे, तो ना किया करें। इसको आप जल्दी से जल्दी सेम डे इसकी ट्रांसफ़र किया करें ताकि लोगों के अकाउंट में पैसे जाएँ और अपना काम चलाएँ। महंगाई का दौर है, मुश्किल दौर है, और पेंशनर बेचारे वैसे ही बड़े मजबूर होते हैं। तो अगली बात यह है कि 3 अरब 25-30 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे, और 30 करोड़ रुपए जो कोयटा का पुल गिरा था ना, कोयटा के रास्ते में मच वाला, उसकी NLC से जो है वो रिपेयर हो रही है, रिहेबिलिटेशन हो रही है, उसको दोबारा बनाया जा रहा है। तो उसके लिए रेलवे ने तो सिर्फ 5 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन उसका खर्चा 50 करोड़ का है। तो 5 करोड़ एडवांस में काम चल रहा था। अब मेरे ख्याल में कोई 30 करोड़ या 28 करोड़ रुपया जाएगा उस पुल के लिए और दीगर जो बहाली के काम हैं उनके लिए। बाकी कोई 1 अरब 20 करोड़ रुपए जो है, जो तनख्वाहों का शॉर्टफॉल था पाकिस्तान रेलवे को, वो पूरा होगा। और तनख्वाहें तमाम अफसरों को और रेलवे स्टाफ को, वर्कशॉप्स को, मुगलपुरा को और बाकी दीगर जगहों पे रेलवे को, डिवीज़न तो कल खुलेंगी हफ्ते को, तो वहाँ से मेरे ख्याल कल शुरू हो जाएगा। अगर कल शुरू ना हो सका किसी वजह से, कोई सिस्टम की वजह से, तो फिर ये है कि ये पैसे पीर को तनख्वाहें और पेंशन्स इंशाल्लाह मिल जाएंगी। तो ये थी अब तक की पाकिस्तान रेलवेज़ की सूरत हाल। और चूँकि आप लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे, तो मेरी तरफ से माज़रत भी है और गुजारिश भी है कि इस वीलॉग को आप शेयर करें और लोगों को कहें कि सब्सक्राइब करें, और थोड़ी सी मेरी हौसला अफजाई हो ताकि मैं फिर आपको जल्दी आपके सामने आया करूं। वरना फिर आप लोग उसको करते नहीं हैं, बड़ा कम वॉच टाइम होता है। तो मैं कहता हूं कि यार वो जो है ना, इसका कुछ बने, ताकि फिर वीलॉग में अगर कहीं से रेवेन्यू मुझे आना शुरू हो गया ना, ये मेरा वीलॉग चैनल ठीक हो गया, तो फिर मुझे चूँकि पाबंदी होती है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारे चैनल्स पाबंदी करते हैं कि ये चूँकि एक इंसानी हमदर्दी का काम है, तो इसमें मैं फिर उनकी बात भी नहीं मानता हूँ। तो ये ना हो कि वो फिर बुरा मनाए ना किसका भी। तो आप फिर मेरी गुजारिश ये होगी कि आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुँचाएँ। और जो रेलवे के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं मुख्तलिफ, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि इसको ज़रूर शेयर करें ताकि लोगों को होप मिले, उनको ये मालूमात मिले कि उनकी तनख्वाह और पेंशन कब मिलेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीलॉग में फिर इजाज़त दें, तक इजाज़त दें, शुक्रिया।